खबरों की तरफ चलने से पहले हम रुक करेंगे हल्द्वानी की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। चलिए जानेंगे आखिर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे सभी योगेंद्र रौतेला जी समेत सभी उपस्थित, सभी हमारे अतिथिगण, सभी आए हुए अभिभावकगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी हमारे छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, हमारे मीडिया के सभी बंधु, मैं इस अवसर पर समस्त हमारे आम्रपाली परिवार, धिंगरा परिवार और इस विश्वविद्यालय के सभी हमारे अध्यापकगण, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से चाहूँगा कि आज हम जिन नवागंतुक छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए, यही है ना संजय जी, उनके लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये सब इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इन सब के सम्मान में, इन सब के प्रोत्साहन के लिए, इन सब के आगे के मार्ग के, इनका मार्ग आगे प्रशस्त हो, उसके लिए एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। सब लोग जोर से तालियां बजा दीजिए सभी को। आज मैं अपने सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की युवा शक्ति ज्ञान, उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई है और समूचा विश्व आज हमारी इस युवा शक्ति के लाभान्वित होने के लिए लालायित है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं ने, नौजवानों ने शिक्षा, तकनीक, कला, खेल, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हमारी युवा पीढ़ी न केवल अपने सपनों को पूरा करने में लगी है, बल्कि समाज में आज हर दृष्टि से एक सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार अपने अपने स्थानों पर रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही है। और अभी संजय धिंगड़ा जी यहाँ से बोल रहे थे, जिनसे मेरा बहुत पहले से परिचय है, जब संजय जी इंस्टीट्यूट चलाते थे उस जमाने से। तो हल्द्वानी के इस हमारे कुमाऊं के प्रवेश द्वार में आम्रपाली ने एक छोटा सा पौधा यहाँ पर रोपा था और आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर हजारों हजार युवाओं को, हजारों हजार छात्र छात्राओं को अपनी ज्ञान रूपी छाव देने का काम कर रहा है, उनके मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जैसा आपने बताया कि 18,000 युवा विद्यार्थी इस कैंपस से निकलकर या आपके संस्थान से निकलकर आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सफल उद्यमी बनकर अपना उद्योग चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इन उत्कृष्ट उपलब्धियों और विद्यार्थियों की सफलता में आप सब ने, आपके आम्रपाली परिवार ने, विश्वविद्यालय ने, संस्थान ने जो योगदान दिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व न केवल हमारी शक्ति और ज्ञान से परिचित हो रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व हमारा अनुसरण कर रहा है। आप एक दौर वह भी याद करिए जब 2014 से पहले, जब तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में
श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू नहीं किया था, उस समय विश्व के देशों में हमारी क्या स्थिति होती थी, वैश्विक मंचों पर हमारा किस प्रकार से हमारी बातों को माना जाता था। अगर हम ये छोटा सा प्रश्न है, ये प्रश्न अगर हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि 2014 के बाद भारत की जो एक पहचान है पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरा विश्व किसी का इंतजार करता है, तो भारत के रुख का इंतजार करता है कि भारत इसमें क्या रुख लेने वाला है। भाइयों बहनों, आप सब युवा हैं, नौजवान हैं और आपके अंदर अपार शक्ति है। और मैं जब भी युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में जाता हूं तो हम सब के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को उनका स्मरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है, उसके अंदर अनंत शक्तियां हैं। वो जिस दिशा में जाना चाहे, जो काम करना चाहे, वो काम कर सकता है। उसके अंदर अनंत ऊर्जा भी है और अनंत शक्ति भी है, अनंत उसके विचार भी हैं, अनंत उसकी क्षमताएं हैं। केवल और केवल आप सबको अपनी क्षमताओं को, अपनी ऊर्जा को पहचानने की आवश्यकता है। आप अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप सभी समाज के विभिन्न क्षेत्रों को दिशा देने का काम करेंगे, उनको नेतृत्व देने का काम करेंगे। और मैं यहां से कहूं कि आप सब नेता बनेंगे। नेता बनेंगे इसमें से जरा हाथ उठाइए, कौन कौन नेता बनेगा? अरे इतने कम लोग नेता बनेंगे? अरे भाई, मैं अपने जैसे नेता, अजय भट्ट जी जैसे नेता, या यहाँ बैठे हुए जो आगे की लाइन में बैठे हुए हैं, इनकी तरह की बात नहीं कर रहा हूं। और ऐसे भी कुछ लोग बन जाएंगे, इसमें से 5-7 लोग, तो कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुरा नहीं होगा अगर ऐसे भी बन जाओगे। लेकिन मैं नेता कह रहा हूं कि जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा उद्यमी बनेगा, कोई अच्छा निवेशक बनेगा, कोई अच्छा पत्रकार बनेगा, कोई अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, कोई हमारे बैठे हुए IAS, IPS, या इन क्षेत्रों में जाकर कोई प्रोफेसर बनेगा। इन क्षेत्रों में जो सबसे आगे होगा, सबसे अच्छा काम अपने क्षेत्र में करेगा, जो अपना सर्वोत्तम देने का काम करेगा, वही नेता होगा। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट के क्षेत्र में आज कौन नेता है, तो आप लोग जोर से बोलिए, जरा एक नाम बोलिए। आप लोगों को लग नहीं रहा है कि आपका जोश खत्म हो गया क्या? ये संजय जी गलत टाइम पर कर दिया क्या कार्यक्रम? भूख तो नहीं लग गई बच्चों को? तो मैं ही बोल देता हूं। किसी ने कहा विराट कोहली, और थोड़े दिनों पहले हम जाएं तो हम कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने मास्टर ब्लास्टर चौके छक्के लगाने का काम किया। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं डॉक्टर तेहन का नाम लेता था, और भी बहुत सारे नाम हैं। इसी प्रकार से अगर हम IT के क्षेत्र में जाएं तो हम S नारायण मूर्ति का नाम लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना सर्वोत्तम देने का काम किया है। तो उनको हम कह सकते हैं क्या है, अपने अपने क्षेत्रों के वो क्या हैं? नेता हैं। जोर से बोलिए, क्या है? अरे इतनी कम आवाज आ रही है आप लोगों की। अपने अपने क्षेत्रों के नेता। तो ऐसे नेता बनेंगे आप लोग। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं।